तक का सबसे सेफ और आरामदायक जंगल वाला शेल्टर था। जमीन के करीब 2 मीटर नीचे बना हुआ, अंदर इतना बड़ा स्पेस था कि कोई आराम से रह सके। साथ ही एक गर्म फायरप्लेस भी थी, जिससे ठंड में खाना बनाना और कमरे को गर्म रखना आसान था। बाहर चाहे बर्फ गिरे या तेज हवा चले, अंदर माहौल पूरा कोजी और सेफ था। उस शख्स का नाम था ओली, जिसे जंगलों में रहना बहुत पसंद था। लेकिन आज वो इस सुनसान इलाके में रास्ता भटक गया था। शाम होने में थोड़ा ही वक्त बचा था, इसलिए उसने बैग नीचे रखा, टूल्स निकाले और यहीं घर बनाने का फैसला किया। जमीन नरम थी, इसलिए खुदाई आसान रही। थोड़ी ही देर में उसने करीब 2 मीटर गहराई का गड्ढा खोद लिया। दीवारें गिर न जाएं, इसलिए उसने उन्हें मजबूत करने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां काटी। सिर्फ आधे घंटे में उसने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। उन्हें काट कर गड्ढे के चारों ओर गाड़ दिया और दीवारें तैयार की। बीच के गैप्स मिट्टी से भर दिए ताकि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। अब बारी थी छत की। ओली ने कुछ लचीली टहनियां मोड़कर रस्सी से बांधी और उन पर लकड़ी की डंडियां लगाई। कुछ ही देर में उसका शेल्टर तैयार हो गया, इतना मजबूत कि उस पर कूदने पर भी कुछ न हो। फिर उसने छत पर खाई बिछाई ताकि शेल्टर जंगल में छुपा रहे और अंदर गर्मी बनी रहे। रात में जानवरों से बचने के लिए उसने जल्दी से एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा भी बना लिया। कैंपिंग लैंप जलते ही पूरा शेल्टर रोशनी से भर गया। ओली ने फर्श पर काई बिछाई और फायरप्लेस बनाने में लग गया। उसने छत में छोटा सा छेद किया, आयरन पाइप फिट की और आग जलाई। कुछ ही देर में पूरा कमरा गर्म हो गया। इतनी मेहनत के बाद उसने पैन में तेल डाला, मटन रोल्स फ्राई किए, साथ में मिर्च, टमाटर और खीरा रखे। सिंपल लेकिन टेस्टी खाना तैयार था। खाने के बाद ओली ने कंबल बिछाया, फायरप्लेस की गर्मी में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह उठते ही बाहर का नजारा जादू जैसा था। चारों तरफ मोटी बर्फ और सफेद जंगल। ओली बर्फ में खेलने लगा जैसे बचपन लौट आया हो। उसने कुछ पाइन की सुइयां उठाई, बाहर आग जलाई और पाइन टी बनाई। धूप पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। सब कुछ बस परफेक्ट था। चाय पीकर उसने आग बुझाई, बैग उठाया और अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़ा।